रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद अभिनेता यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी यह फिल्म कर्नाटक की पहली फिल्म है जिसने 1000 करोड़ रुपए के क्लब में जगह बनाई है। दंगल, बाहुबली 2 और RRR के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह चौथी फिल्म है। केजीएफ 2 के हिंदी वर्जन का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। 16वें दिन ग्रॉस कलेक्शन 5.6 करोड़ रुपए था और हिंदी का ओवरऑल कलेक्शन 416.60 करोड़ रुपए रहा। ट्रेड एनालिस्ट हिमेश माकंद ने ट्वीट किया, केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए के क्लब को पार कर लिया है। दंगल, बाहुबली 2 और RRR के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केजीएफ 2 चौथी भारतीय फिल्म बन गई है। फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। शनिवार को फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने भी ट्विटर पर घोषणा की, केजीएफ 2 ने 1000 करोड़ का ग्रॉस मार्क पार कर लिया है। केजीएफ 2 भारत की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में सामने आई है, जिसने सुपर हिट टाइगर जिंदा है, पीके और संजू की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है। केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल को रिलीज की गई थी। धमाकेदार रिलीज के बाद फिल्म सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन दर्ज कर रही है। शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने 250 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इन दिनों मुंबई में बॉम्बे टाइम फैशन वीक 2022 की धूम है, जिसमें कई बॉलीवुड अदाकाराएं भी रैंप पर अपना जादू चला रही हैं। इसमें अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा का नाम भी शामिल है। मलाइका अरोड़ा डिजाइनर अशरा सैयद के लिए शो स्टॉपर बनी। ऑरेंज आउटफिट में मलाइका काफी खूबसूरत लग रही थी। कलेक्शन के बारे में बात करते हुए मलाइका ने कहा, I love these. I think it's a very बहुत ही अलग किस्म का आउटफिट है. I love the jacket and everything. In fact, पूरी कलेक्शन बहुत ही प्यारा है. I love the colors that you've used, beautiful jewel tones, and खास करके I think even the men's wear what you've done is really nice. तो बहुत अच्छा लगा. I felt काफ़ी दिनों के बाद जब मैं आई रैंप पर to have people cheer you and बहुत अच्छा लगा. वहीं इस दौरान लगभग 26 दिन पहले हुए एक्सीडेंट में मलाइका को जो चोट लगी थी उसका निशान भी उनके फेस पर दिखाई दिया। उनके माथे पर चोट का बड़ा सा निशान देखा जा सकता है। मलाइका की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। एक्ट्रेस इन दिनों अभिनेता अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं। हाल ही में मुंबई में GQ अवार्ड का आयोजन किया गया, जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सेलेब्स अपने स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे। अभिनेत्री कियारा आडवाणी, सारा अली खान, कृति सेनन, कार्तिक आर्यन, शांतनु माहेश्वरी, सिद्धांत चतुर्वेदी, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, ताहिर राज भसीन सहित कई सेलेब्स ने इस अवार्ड शो में आकर इसमें 4 चांद लगाए। इवेंट में कियारा ग्रीन थाई हाई स्लीट गाउन में नजर आई। सारा अली खान ने ब्लैक और पर्पल आउटफिट में लोगों का ध्यान खींचा। अभिनेत्री कृति सेनन पिंक कलर के सेक्सी गाउन में ग्लैमरस अंदाज में पहुंची। बॉलीवुड के अभिनेता भी पीछे नहीं थे। कार्तिक आर्यन ब्लैक सूट और ट्राउजर में काफी हैंडसम लग रहे थे। अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने ब्लैक कलर के ट्राउजर के साथ एक फंकी शर्ट में अपने लुक को पूरा किया। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस की कुछ हॉट तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वह येलो बिकनी पहने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर अपने फिगर को फ्लॉन्ट करते हुए ये तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें वह अपने पूल में चिल करती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में प्रियंका कैमरे के लिए पोज देती नजर आ रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में प्रियंका दिल खोलकर हंसती नजर आ रही हैं। प्रियंका के पति निक जोनस का उनके पोस्ट पर सबसे अच्छा रिएक्शन आया है। उन्होंने लिखा, प्रियंका और निक 2018 में शादी के बंधन में बंधे।
इस जोड़े ने इस साल जनवरी में सरोगेसी के जरिए अपनी बच्ची का स्वागत किया। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रियंका अगली बार जीले जरा में दिखाई देंगी। फिल्म में कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट भी मुख्य भूमिका में हैं। अजय देवगन और किच्चा सुदीप द्वारा राष्ट्रभाषा को लेकर दिए गए बयानों के बीच अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का इस विषय पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। कंगना ने यह बात अपनी आगामी फिल्म धाकड़ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कही। आइए सुनते हैं कंगना ने क्या कहा। तो इस कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखती हैं और हिंदी और साउथ का जो एक झगड़ा निर्माण हो रहा है, एक विवाद हो गया, उसको किस तरह से देखती हैं आप? देयर इज़ नो, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक डायरेक्ट आंसर दे दूं, देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर टू दिस, जबकि आप मेरी स्टेटमेंट से निकाल लेंगे एक डायरेक्ट आंसर खुद ही। बट इफ़ यू कैन गिव मी 2 minutes, देन आई कैन गिव यू माई थॉट्स ऑन दिस सब्जेक्ट। यू नो, तो हमारा जो भी हमारा सिस्टम है, सोसाइटी है, उसमें ऑफ कोर्स we are a country of lot of diversity on languages and cultures, you know, and हर एक का एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपने, चाहे मैं पहाड़ी हूँ, मैं अपने कल्चर पे, अपनी लैंग्वेज पे गर्व महसूस करूँ। लेकिन हमारा जैसे देश है, टू मेक इट वन यूनिट, हमें कोई तो थ्रेड चाहिए ना, टू रन थ्रू इट, राइट। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाए, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है, तो जब इन लोगों ने बनाई तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। अब जब आप कहते हैं कि मुझे एज तमिल इज़ एक्चुअली ओल्डर देन हिंदी, लेकिन उससे भी ओल्डर है संस्कृत। अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं तो आई थिंक द नेशनल लैंग्वेज शुड बी संस्कृत, क्योंकि कन्नड़ा से तमिल से लेके गुजराती से लेके हिंदी सब उसी के से आई हुई हैं। तो संस्कृत को ना लेके हिंदी को क्यों बनाया, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, राइट। वो उस टाइम के लिए हुए डिसीजंस हैं। लेकिन जब खालिस्तान की मांग होती है, जो वो कहते हैं कि हम हिंदी को नहीं मानते हैं, तो जब युवाओं को भटकाया जाता है, इट्स नॉट अबाउट दैट, दे आर डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यू अंडरस्टैंड दैट। तो जब आप कहते हैं कि मुझे तमिल, वो तमिल का भी मूवमेंट हुआ था, दे वांटेड अ सेपरेट नेशन। जब आप कहते हैं बंगाल रिपब्लिक की मांग करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट कंसीडर हिंदी एज अ लैंग्वेज, देन यू आर नॉट डिनाइंग हिंदी, व्हाट यू आर डिनाइंग इज दिल्ली बीइंग द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड। सो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। तो जब आप इस चीज़ पे बात करते हैं तो आपको इन सब लेयर्स का अंदाज़ा होना चाहिए। तो जब आप हिंदी को डिनाई करते हैं, तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिल्ली की सरकार को आप डिनाई कर रहे हैं, राइट। एम आई राइट और रॉन्ग? आप दिल्ली को नहीं मानते, क्योंकि हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी तरह के एक्ट बने, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है वो हिंदी में ही करती है ना। अगर आप चाहे देश भी घूमते हैं, चाहे बाहर भी जाते हैं, जर्मन हो गई या स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर लैंग्वेज। लेकिन no matter how dark the colonial history is, fortunately or unfortunately, English has become that link. Today, even within the country, we are using English as the link to communicate. Should that be the link, or should Hindi or Sanskrit be that link? Or Tamil? We have to decide that. We have to take that call. So keeping all these in mind, a decisive call should be taken. As of now, हिंदी संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो जो अजय देवगन जी ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो उन्होंने वो गलत नहीं कहा। अगर आप मेरी पूरी बात का निचोड़ सिर्फ यही सुनेंगे तो वो आपकी कमी है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कन्नड़ा इज ओल्डर देन हिंदी एंड सो इज तमिल, तो वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। अगर मेरे हाथ में होगा तो आई थिंक संस्कृत इज द लेजिटिमेट लैंग्वेज, जिसके से जर्मन भी आई हुई है, इंग्लिश, फ्रेंच सब संस्कृत से स्टेम आउट हुए हैं। व्हाई डोंट वी हैव संस्कृत एज द नेशनल लैंग्वेज? व्हाई इट इज नॉट मैंडेटरी इन स्कूल्स? आई डोंट नो दैट। कंगना का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इवेंट में कंगना थाई हाई डीप नेक 1 पीस ड्रेस में काफी हॉट लग रही थी। कंगना के अलावा यहाँ अभिनेता अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता सहित फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमा घरों में तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज होगी। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.